नेट्रम सल्फ के बारे में आज बात करेंगे। नेट्रम सल्फ जो ड्रग है, द मोमेंट उसके बात दिमाग में आती है तो तुरंत याद रखने का हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजिनॉइड का मतलब पानी, जिसमें पानी से ही लक्षण समूह बढ़ते हैं, फिर चाहे वो बारिश हो, फिर चाहे पानी के अंदर जो सब्जियां पकती है वो हो, या जिस फल के अंदर जास्त पानी रहता हो वो हो, या जो लक्षण समूह है जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है, जैसे ईडिमा है, पेरिटोनियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, जहाँ पानी जमा हो जाता है वो, ये सब को देखेंगे तो नेट्रम सल्फ तुरंत याद आना चाहिए। नेट्रम सल्फ की पर्सनालिटी इज सैड, ग्लूमी, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग ऑफ द पास्ट, जो हो चुका है उसी के ही बारे में वो बोलता है। ये लक्षण समूह ज़्यादा करके उस जगह में प्राप्त होते हैं जो वेट वेदर है, जहाँ जगह पर डैम्प प्लेसेस है, वहाँ ये नेट्रम सल्फ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पेशेंट इसके अंदर जो है इतने साइड है, तुमको सुन के आश्चर्य होगा। इवन एक लाइवली म्यूज़िक जो लगाओ, वो म्यूज़िक से भी उसको सैडनेस बढ़ती है, यानी वो म्यूज़िक भी सहन नहीं कर सकता है। ऐसा है नेट्रम सल्फ। दूसरी खासियत है नेट्रम सल्फ का, ये जो साइकिक लक्षण आते हैं नेट्रम सल्फ के अंदर, ये है आफ्टर हेड इंजुरी। दोस्तों, हेड इंजुरी के बाद के लक्षण तो हमने देखा कि भाई हेड इंजुरी होने के बाद कन्वल्शंस आना, हेड इंजुरी होने के बाद हेडेक होना, लेकिन ये ऐसी एक ड्रग है, रादर मेरे हिसाब से ये एक ऐसी प्रोमिनेंट रेमेडी है पूरे रेमेडी के अंदर कि मानसिक बीमारी, शाइजोफ्रेनिया हो या इवन डिप्रेसिव साइकोसिस हो, ये सर हेड इंजुरी के बाद निर्माण होना, तो ये है नेट्रम सल्फ। कभी नहीं भूलना, कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट आया एंड कहा कि मैं हेड फॉल हुआ था, चाहे वो सर पे गिरा हो, मार लगा हो, खून निकला हो या नहीं भी निकला हो, उसके बाद उसका डिप्रेशन चालू हुआ है, उसके बाद उसकी याददाश्त कम हुई है, उसके बाद वो चिड़चिड़ा हो गया है, उसके बाद वो दुखी हो गया है, ग्लूमी हो गया है। नेट्रम सल्फ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ टू थिंक अबाउट। दूसरा है स्टूल्स के बारे में। नेट्रम सल्फ का स्टूल बहुत खासियत वाला है। द मोमेंट द पर्सन गेट्स अप एट द मॉर्निंग, सुबह उठा तो हम याद तो रखते हैं सल्फ़र का, मॉर्निंग स्टूल का, लेकिन नेट्रम सल्फ की खासियत है कि उठने के बाद उसने पैर ज़मीन पे रखा, फ्लोर पे रखा, द मोमेंट द फीट टचेस द फ्लोर, उसको तुरंत टट्टी जाने की बेग होती है। ये है नेट्रम सल्फ का लूज मोशंस। सिमिलरली रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, नेट्रम सल्फ का जो है ह्यूमिड अस्थमा, जो अस्थमी कंप्लेंट्स बारिश के अंदर बढ़े। दोस्तों, बारिश के अंदर अस्थमा बढ़ने के लिए 3 रेमेडीज याद रखने का, रेनिकुलस बल्बोसस, रोडोडेंड्रॉन फॉस्फोरस एंड नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ इज़ ए रेमेडी फॉर क्रॉनिक अस्थमा। हर बारिश के अंदर बारिश के अस्थमा के अटैक्स आएंगे एंड द अटैक विल स्टार्ट विथ स्नीजिंग। पहले छींके आएगी, उसके बाद गले के अंदर खराश होगी, उसके बाद थोड़ा सांस भरना शुरू हो गया एंड उसके बाद पूरे आर्सेनिक के जैसे लक्षण समूह आएंगे। ख़ास करके बारिश के अंदर, बाहर बारिश आती रही तो याद रखना डल्का मारा और नेट्रम सल्फ। रोडोडेंड्रॉन फॉस्फोरस जो मैंने कहा वो है थंडर स्टॉर्म, यानी बारिश अभी आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन नेट्रम सल्फ एंड डल्का मारा है जब बारिश आ रही है बाहर और यहाँ सांस की तकलीफ़ है, पेशेंट लेट नहीं सकता, लेटेगा तो डिस्निया बढ़ता है। तो डैम्प वेट वेदर कहो या बारिश कहो, इसमें नेट्रम सल्फ के लक्षण समूह बहुत बढ़ती है। दूसरा, नेट्रम सल्फ के जो स्किन कंप्लेंट्स है, फोड़े फुंसियाँ है, इसकी खासियत ये है कि उसके फोड़े के अंदर जो पस है वो ग्रीनिश पस है। दोस्तों, नॉर्मली पस होता है येलो, नॉर्मली पस होता है ऑफेंसिव। ये 2 खासियतें हैं पस का, येलो एंड ऑफेंसिव। लेकिन नेट्रम सल्फ एक साइकोटिक रेमेडी होने की वजह से ग्रीनिश पस एंड फिशी ओडर,
ये दोनों खासियत है इसके पस के अंदर। तो फिर चाहे वो स्किन के बॉइल्स में से हो या बलगम निकलता हो, बलगम से भी है या नाक से भी निकलता हो, वो ग्रीनिश येलो पस होगा एंड वो उसके अंदर फिशी ऑर्डर होगा। ये है नेट्रम सल्फ के लक्षण समूह। दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे जैसे अपन होम्योपैथी में रेमेडी आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ ड्रग्सों को पर्सनालिटी के आधार से, एज ए पर्सन के आधार से समझना, और उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम, जिसको मैं कहते हैं नेट्रम सल्फ का एलिमेंट्स फ्रॉम है हेड इंजुरी, नेट्रम सल्फ का एलिमेंट्स फ्रॉम है डैम वेट वेदर, एंड उसके बाद वही पर्सनैलिटी जो मैंने कहा सैड, ग्लूमी, रिजर्व पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी के अंदर ये 3 लक्षण समूह, खास करके रेस्पिरेटरी लक्षण, ह्यूमिड अस्थमा, दूसरा स्किन के लक्षण बॉयल्स इरप्शंस, एंड तीसरा लूज मोशंस, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। होप कि अपन ये सब तीनों भी जो लक्षण समूह है उससे नेट्रम सल्फ के पेशेंट को पहचान जाएंगे एज ए पर्सन, एंड बाद में एलिमेंट फ्रॉम, जिसको अपन ने कहते हैं कि थूजा के अंदर वैक्सीनेशन होता है, उसी तरह नेट्रम सल्फ के अंदर हेड इंजरी होता है। उसके बाद ये 3 मुख्य लक्षण नेट्रम सल्फ के याद रखने का। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यू विल बी एबल टू सिलेक्ट नेट्रम सल्फ राइट द मोमेंट पेशेंट एंटर्स योर चेंबर, सैड, ग्लूमी, इंट्रोवर्ट, डू नॉट वांट टू थिंक, कंफ्यूज्ड, रेपर्टरी के अंदर केओटिक लिखा है, ये पेशेंट है नेट्रम सल्फ का।